नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो गत वर्ष की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम मेहनत से आप लोगों के लिए यह कंटेंट लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोग इन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज पॉल विलॉर्ड ने की थी। पॉल विलॉर्ड ने गामा किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगर पूछेगा परमाणु के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन को परमाणु के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला और भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ था। और लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था और 1958 में इनको। और 28 फरवरी को सीवी रमन को रमन प्रभाव आविष्कार और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? यानी कि रक्त परिवहन की खोज, रक्त परिवहन की यानी कि रक्त परिसंचरण कहे या रक्त परिवहन कहे, दोनों एक ही बात है। और रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजित किया था। अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ यानी कि पौधों में वृद्धि की माप जानने के लिए यंत्र की खोज किसने की थी? यह दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि केस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बसु ने की थी। जगदीश चंद्र बसु इनका नाम है, जगदीश चंद्र बोस भी कह सकते हैं आप, दोनों कह सकते हैं। तो इन्होंने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जो पौधों की वृद्धि और आयु का पता लगाने के लिए उपयुक्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं।
अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का अगर 4 गुना द्रव्यमान है तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 4 गुना को चंद्रशेखर सीमा, यानी कि ये हमारे देश के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के नाम पर ही इसकी नाम चंद्रशेखर सीमा पड़ी थी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज की बात करें तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी। बेस्ट एवं बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का बर्ड्समैन यानी कि पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। भारत का पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। बर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। और अगर कहे वाटरमैन किसे कहा जाता है, जल मैन किसे कहा जाता है, जलों का आदमी, तो वो राजेंद्र को कहा जाता है जलमैन, यानी कि वाटरमैन। वाटरमैन उन्हें राजेंद्र को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, जिन्होंने दूध के लिए पाश्चुरीकरण का नियम बताया था। उन्होंने ही रेबीज की टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी। आत्महत्या की खोज, जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, उसे आत्महत्या की थैली जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, उसकी खोज सीडी डुवे ने की थी। सीडी डुवे ने आत्महत्या की थैली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, यह क्वेश्चन 20 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है एकदम ऐसे ही। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, यानी कि आवर्त सारणी की खोज किसने की। तो एक ही थी, मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण हैं, जो कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटम रिसर्च सेंटर टैगलाइन राष्ट्र की सेवा में परमाणु कहाँ है। यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, रडार का अर्थ क्या है। रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी खोज अल्बर्ट टेलर ने की थी। अल्बर्ट टेलर ने ही इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हनीमैन थे। हनीमैन को होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है और सेरीकल्चर को रेशम पालन से संबंधित है और हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है और पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है।
ये चारों प्रश्न आप बहुत ही याद रखिएगा, क्योंकि ये चारों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी का पालन, एपी कल्चर से, सेरीकल्चर से रेशम का पालन, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर से फलों का, और पीसी कल्चर से मत्स्य का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने वाला यंत्र है। भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ को भूकंप का मापने वाला यंत्र होता है। अगर मतलब कुछ और पॉइंट हैं इसमें, कार्डियोग्राफ को हृदय से गति की जांच की जाती है। स्टेथोस्कोप को आवर्ती गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किया जाता है। और डिक्टाफोन को बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में उसका उपयोग होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द को फंक ने दिया था, और विटामिन ए मैकुलन ने इसकी खोज की थी, और विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया था। तो दोस्तों यहीं हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।